नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। अब देश के किसी भी कोने में आप करा सकेंगे फ्री में इलाज। जानिए कैसे दोस्तों। राजस्थान सरकार की MAAI में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने पर जनाधार कार्ड धारक राज्यवासी देश भर में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। अन्य राज्यों के PMJAY कार्ड धारकों को भी राजस्थान में इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना अगले 2 महीनों में लागू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAAI के तहत राजस्थान सरकार इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करने की तैयारी में है। गर्मियों में भिगोकर खाएं छुहारे, फायदे मिलेंगे दोगुने दोस्तों। छुहारों में कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी होती है। इनको सुबह के समय खाने से हड्डियां स्वस्थ मजबूत बनती हैं। अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है तो उसे गर्मियों में भीगे हुए छुहारे खाने चाहिए। इससे उन्हें कब्ज से तो राहत मिलेगी ही, पेट भी आसानी से साफ हो सकता है। छुहारे में कई तरह के गुण पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए लाभदायक माने जाते हैं। छुहारा पोषक तत्वों का खजाना माने जाते हैं। कुछ लोग छुहारे को पानी में भिगोकर खाते हैं। पानी में भिगोकर छुहारे खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, आज इसके बारे में बताते हैं। शर्मनाक। सुरेश रैना के बिना बदतर हो रहा ये चेन्नई का रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खुल गई पोल। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स CSK को IPL 2025 के 11वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रविवार को गुवाहाटी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स CSK को IPL 2025 के 11वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रविवार को गुवाहाटी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह टूर्नामेंट में उसकी लगातार दूसरी हार है। उसे पिछले मैच में अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। CSK को इकलौती जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली है। शादी में डीजे वाले के इश्क में लड़की हो पागल। अब पुलिस स्टेशन के काट रही चक्कर दोस्तों। बीकानेर जिले में पड़ोस में शादी में गई एक युवती को डीजे वाले से प्यार हो गया। दोनों में कई दिनों तक रिलेशनशिप चला और फिर दोनों से भागकर शादी कर ली। शादी में ही दोनों ने एक दूसरे को नंबर दे दिए थे। राजस्थान के बीकानेर जिले में पड़ोस में शादी में गई एक युवती को डीजे वाले से प्यार हो गया। वहीं दोनों में कई दिनों तक रिलेशनशिप चला और फिर दोनों से भागकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों हनीमून पर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान लड़की के घर वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके चलते दोनों पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में आया ढोंगी बाबा। 2020 से अब तक 5 लोगों के साथ किया दुष्कर्म। दोस्तों, बीकानेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के बाबा की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ है। बीकानेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के बाबा की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ है। बाबा पर 4 वयस्कों और एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने RBM अस्पताल का किया निरीक्षण। ICU में भर्ती वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र जैन का दोस्तों गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज भरतपुर RBM जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री बेढ़म आज अस्पताल में ICU में भर्ती वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व प्रधान रविंद्र जैन से उनके हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज भरतपुर RBM जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में मरीजों से हालचाल जानकर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली। बिल्ली से डरकर भागी मासूम बच्ची, लेकिन हालत देख सहम गए लोग। दोस्तों, डीग जिले के कामा कस्बे में 3 साल की मासूम सारिका उबलते दूध में गिरने से 70% झुलस गई। जयपुर के JK लोन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता जम्मू में आर्मी में तैनात होने के कारण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। राजस्थान के डीग के कामा कस्बे में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक 3 साल की मासूम बच्ची सारिका बिल्ली से डरकर भागी और उबलते दूध के बर्तन में गिर गई। इस हादसे में वह 70% झुलस गई। इलाज के लिए जयपुर के JK लोन अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार रात उसकी मौत हो गई।
होगी। राजस्थान दिवस पर सुनिए रावण हथा का मधुर स्वर, भोपा भोपी की मीठी आवाज कर देगी मंत्रमुग्ध। दोस्तों, राजस्थान दिवस के खास मौके पर चलिए हम आपको राजस्थान के लोक गीत सुनाते हैं। गीत के साथ रावण हत्था की मधुर धुन आपका दिल जीत लेगी। राजस्थान के लोगों की हर एक बात निराली। यह राज्य जहां अपनी विरासत, खूबसूरती और शानो शौकत से जुड़ा ऐसा इतिहास रखता है जो दूसरी जगह शायद ही देखने को मिले। यहाँ आने वाला हर शख्स यहाँ के महलों, किलों और हवेलियों के साथ साथ खान पान का दीवाना हो जाता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, राजस्थान के भोपा भोपी रावण हत्था पर कितना मधुर लोक गीत सुना रहे हैं। 38 साल की महिला, 15 साल का लड़का कन्यादान राशि लेने के लिए कर डाला। इतना बड़ा कांड। दोस्तों, राज्य सरकार की कन्यादान योजना में कुछ अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। साल 2019 से 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। कन्यादान योजना में कुछ अफसरों और कर्मचारियों की बुरी नीयत पड़ चुकी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में मामला अब सामने आया है। कन्यादान योजना में फर्जीवाड़ा कर 2 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। जानकारी के मुताबिक 655 महिलाओं के नाम पर अब तक गबन किया जा चुका है। अब उत्तराखंड घूमने जाना होगा आसान। अजमेर से टनकपुर तक दौड़ेगी ये ट्रेन। पल भर में रेगिस्तान का होगा पहाड़ों से मिलन। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर से टनकपुर तक आज दौराई टनकपुर एक्सप्रेस 15,090 एक ट्रेन का आज शुभारंभ होगा। इस रेल एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह में 31 मार्च को दोपहर 3 बजे दौराई रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। मंत्री भागीरथ चौधरी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दौराई टनकपुर एक्सप्रेस 15,090 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। अजमेर संसदीय क्षेत्र के लिए यह ट्रेन एक नई रेल सेवा की सौगात होगी। अजमेर में बना है जन्नती दरवाजा। साल में बस इन खास मौकों पर खुलता है। दोस्तों, ईद के खास मौके पर चलिए आपको हम अजमेर शरीफ दरगाह पर बने जन्नती दरवाजे के बारे में बताते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ राजस्थान, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। मन्नत पूरी होने पर दूर दूर से लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। इस जन्नती दरवाजे को साल में 4 खास मौके पर ही खोला जाता है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, बकरीद, ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के सालाना उर्स के मौके पर और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर। निवेशकों से मांगी जा रही शिकायत, लॉन्च हुआ ऐप। राजस्थान दिवस पर सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणाएं। दोस्तों, राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आने वाले वर्षों में राजस्थान एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब निवेशकों से सीधे सुझाव और शिकायतें लिखित में मांगी जा रही हैं, जिससे उनकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए जो काम में लापरवाह हैं या निवेशकों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार को वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और निवेशकों की समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 3.0 कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। पर्ची बयान पर किरोड़ीलाल मीणा का बड्ढा खुलासा, वायरल वीडियो में देखे हाईकमान को लेकर कही ये बड्ढी बात। दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा ने पर्ची वाले बयान पर कहा, यह पुराना मामला है, पुराना मामला क्यों खोदते हो? सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी और अब दिल्ली हाईकमान के निर्देश पर पिछले 5-6 दिन से सक्रिय हुआ हूँ। कृषि मंत्री मीणा ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में सीट हारने के बाद मैंने नैतिक आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए काम नहीं कर पाया। अब मुझे नेतृत्व से काम करने के आदेश मिले हैं। 9 महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाएगी। इससे एक दिन पहले 30 मार्च को सवाई माधोपुर में उन्होंने कहा था, ऐसी कोई ताकत नहीं बची जिसने चुनाव में मुझे हराने की कोशिश न की हो। घर के लोग, बाहर के लोग, बाद में पर्ची हो गई तो मैं क्या कर सकता था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी मैं सवाई माधोपुर से जीता हूं, मंत्री बना हूं। सोमवार को वे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भतीजे के निधन पर संवेदना जताने कोटा आए थे। जब मीडिया ने मंत्री से फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।
जेल में मोबाइल और गांजा पकड़वाओ, इनाम और प्रमोशन पाओ। दोस्तों, सरकार ने जेलों में बढ़ती अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित सामानों की समस्या से निपटने के लिए नई निगरानी व्यवस्था लागू की है। जेल प्रशासन ने फैसला किया है कि गोपनीय रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाले प्रहरी और मुख्य प्रहरी को विशेष इनाम और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। गुप्ता ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जेलों में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की घुसपैठ रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रहरी और अन्य जेल कर्मचारी अगर अवैध गतिविधियों की सही सूचना देते हैं और उससे प्रभावी कार्रवाई होती है तो उन्हें प्रमोशन और अन्य विशेष लाभ दिए जाएंगे। पिछले कुछ समय में जेलों में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सरकार अब जेल कर्मचारियों को ही निगरानी तंत्र का हिस्सा बनाकर इस समस्या से निपटने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान के जेल प्रशासन का यह फैसला जेलों में अनुशासन बनाए रखने और अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पानी के लिए गांव वालों ने की रामकथा, जुटाए 2.25 करोड़ रुपए, गायब हो चुकी नदी को दिया जीवन। दोस्तों, गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में मोरन नदी के तट पर खड़गदा गांव में जल संचय के साथ ही रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नदियों और जल संरक्षण से प्रेरित होकर रामकथा व्यास पीठ के माध्यम से इस जल संरक्षण और रिवर फ्रंट को बनाने में पूरा गांव जुट गया है। अब तक आपने सरकार की ओर से करोड़ों खर्च कर रिवर फ्रंट बनाने की बात तो सुनी होगी, लेकिन खड़गदा में बन रहा रिवर फ्रंट पूरी तरह से लोगों के जन सहयोग से बनाया जा रहा है। 2000 मीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े रिवर फ्रंट पर अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया है। बाड़ी दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्र डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव के रामकथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री अपने क्षेत्र के लिए जल योद्धा बनकर सामने आए हैं। गांव से बहने वाली मोरन नदी जो कि कचरा पात्र बन गई थी। सीएसके के खिलाफ मिली जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में पसरा मातम। आरआर के कप्तान पर मंडरा रहा बैन का खतरा। दोस्तों, संजू सैमसन के चोटिल होने के कारण आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी रियान पराग कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में राजस्थान लगातार 2 हार झेल चुकी थी, लेकिन बीते रविवार उनकी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 6 रन से जीत प्राप्त की थी। आईपीएल के एक सख्त नियम के कारण उन पर लाखों रुपयों का जुर्माना ठोका गया है। दरअसल गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स टीम को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। आईपीएल की नियमावली में आर्टिकल संख्या 2.22 के तहत आरआर टीम के कप्तान रियान पराग पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन डिमेरिट पॉइंट्स के आधार पर किसी टीम के कप्तान पर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि पहले 3 मैचों में किसी टीम को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया जाता था तो कप्तान को एक मैच का बैन झेलना पड़ देता था। आज से जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर हुआ महंगा, टोल टैक्स में 10 से 70 रुपए तक बढ़ोतरी। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने आज से प्रदेश में टोल टैक्स की दरों में वृद्धि कर दी है। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर अब वाहन चालकों को ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरों में 10 से लेकर 70 रुपए तक का इजाफा किया गया है। नई दरों के अनुसार जयपुर अजमेर हाईवे पर ठिकारियां और किशनगढ़ टोल पर टैक्सी कारों के लिए टोल टैक्स 85 रुपए से बढ़ाकर 95 रुपए, मिनी बस के लिए 140 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए, बस के लिए 295 से बढ़ाकर 330 रुपए, 3 एक्सेल वाले कमर्शियल वाहन के लिए 320 से बढ़ाकर 360 रुपए, हैवी व्हीकल यानी 4 से 6 चक्का वाहनों के लिए 460 से 515 रुपए और 7 चक्का से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए 560 से 730 रुपए की नई दर लागू कर दी गई है। वहीं बड़गांव टोल पर कार के लिए टोल टैक्स 55 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर से किशनगढ़ यात्रा के लिए कार से कुल 155 रुपए का टोल लगेगा। पहले यह टोल 140 रुपए ही था। इसी प्रकार से मिनी बसों का टोल 225 रुपए से बढ़ाकर 207 रुपए किया गया है, 240 रुपए कर दिया गया है।
है। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला, शिक्षा विभाग ने खत्म कर दिए ये पद। दोस्तों, राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सृजित वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने साल 2022 में वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किया था। अब इस पद पर प्रमोशन नहीं होगा। वर्तमान में कार्यरत वाइस प्रिंसिपल के रिटायर होने या पदोस्त होने पर पद खत्म होता जाएगा। विभाग ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब सीनियर लेक्चरर का नया पद सृजित किया है। इसका पे लेवल 14 रखा गया है। कांग्रेस सरकार में वाइस प्रिंसिपल के 12,421 पद सृजित किए गए थे। सीनियर लेक्चरर के वेतन का स्तर पे 14 रखा गया है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि लेक्चरर पे 12 से 9 साल की सेवा के बाद पे 14 में आ जाता है। 2016 से पहले लगे लेक्चरर को पे 14 मिल रहा है। ऐसे लेक्चरर्स की संख्या 20,000 से अधिक है। ऐसे में वे तो पहले से ही सीनियर लेक्चरर की सैलरी ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि नए प्रमोटेड स्कूलों में लेक्चरर का पद सृजित करे। इससे सीधी भर्ती और वरिष्ठ अध्यापकों के प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। हनुमान बेनीवाल ने अब इस बात के लिए भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में अंतर। दोस्तों, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। अब उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्तालय पूर्व की टीम को सम्मानित किए जाने को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि आस्था पर भारी सियासत। जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर की मूर्ति खंडित करने के बाद उपजे जन आक्रोश के पश्चात तेजा भक्तों पर लाठीचार्ज करने वाली जयपुर पुलिस आयुक्तालय पूर्व की टीम को आज भाजपा के इशारे पर भाजपा नेता द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवा के सम्मानित करवाया गया। पूरे मामले में जब सरकार के मंत्रियों ने पुलिस अफसरों के साथ बैठकर बात कर ली तो उसके बाद षड्यंत्र के तहत दर्ज मुकदमों में युवाओं की गिरफ्तारी करने का स्टेटमेंट देने वाली जयपुर पुलिस ईस्ट टीम कौन सी उपलब्धि को लेकर सम्मानित हो रही। जिस पेट्रोल पंप संचालक द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया उसके द्वारा ही पुलिस को सम्मानित करना और विस्तृत बातचीत के बाद भी पुलिस द्वारा तेजा भक्तों को गिरफ्तार करने की धमकी देना, यह इंगित करता है कि एक षड्यंत्र के तहत यह अशोभनीय कार्य किसी न किसी के द्वारा करवाया गया। अन्यथा एक असामाजिक तत्व की इतनी हिमाकत नहीं हो सकती कि वो लाखों करोड़ों के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने की हिमाकत करें। बेहतर यह होता कि पुलिस इस मामले में षड्यंत्र करने वालों का भी पता लगाती। मुख्यमंत्री की भावना राज्य की किसान कौम के खिलाफ है। पुलिस द्वारा खुद की पीठ थपथपाना और सरकार के मंत्रियों के साथ हुई वार्ता से पुलिस द्वारा पलट जाना यह साबित करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की भावना राज्य की किसान कौम के खिलाफ है। मंदिर में मूर्ति खंडित होने के बाद पुण्य जीर्णोद्धार हुए बिना तथा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुए बिना पुलिस द्वारा खुद को सम्मानित करवाने का यह नाटकीय घटनाक्रम पुलिस की जिम्मेदारी के साथ राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है।